आज आपके साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की बहुत ही कमाल की और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, यकीन करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और इंशाल्लाह परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये आपको बनाना सिखाऊंगा। और जब भी आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, एज इट इज़ कॉपी करके बनाएंगे, इंशाल्लाह टिक्कियाँ इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की आपकी बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बस इसके लिए शर्त दोस्तों ये है कि आपने चीज़ों की जो मेजरमेंट है ना वो सही लेनी है, जितनी मैं बताऊँगा उसी हिसाब से आपने चीज़ें लेनी है। तो इंशाल्लाह टिक्कियाँ बहुत ही कमाल की आपकी बनने वाली हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आपने एक बर्तन ले लेना है। घर में देखिए मैंने इस तरह की ली है प्याली, इसी प्याली से हम सारा काम करेंगे, ठीक है। आधी प्याली घी ले लें, एक बर्तन में घी डाल दें, आधी प्याली। तमाम चीज़ें ना आपने इस प्याली के साथ लेनी है जो मतलब कि मेन है इस रेसिपी की, जैसे घी, चीनी, मैदा, सूजी, ठीक है। एक प्याली आपने लेनी है चीनी। इंशाल्लाह मीठा परफेक्ट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। कोकोनट पाउडर 3 से 4 चम्मच आपने डाल देना है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। 2 चुटकी इलायची पाउडर अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल दें। आधी प्याली आपने इसके अंदर दूध डाल देना है, ठीक है। दूध थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, वो मैदे पे बात होती है। कुछ मैदे होते हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। कहीं के मैदे होते हैं थोड़े से गीले तो उसमें दूध थोड़ा सा कम जाएगा, तो वो आपने देख लेना है, ठीक है। आधी प्याली भी मैंने दूध की डाल दी है। आधी प्याली उसी प्याली के साथ आपने सूजी इसके अंदर डाल देनी है और 2 प्याली आपने इसके अंदर मैदा डाल देना है। कोई भी घर के अंदर, आप ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की प्याली आप ढूंढने लग जाएँ। कोई भी बर्तन हो, प्याली हो, कप हो आपके घर में, उसी से आपने तमाम चीज़ों की मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे किसी चमचे की मदद से, या आप हाथ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने इसकी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। टिक्कियों का जो ये जो डो हम बनाते हैं, इसको सिर्फ आपको मिक्स करना होता है इतना कि ये बाइंडिंग में आ जाए बस। इसको कोई जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, मुक्कियाँ लगाते हैं, ये सीन करने की ज़रूरत नहीं है। और बल्कि इसको थोड़ा सा कम इसलिए भी मिलाया जाता है कि चीनी के जो दाने हैं ना वो पूरी मतलब प्रॉपर चीनी ना इसमें हल ना हो। हल्के हल्के से दाने चीनी में रह जाएंगे ना, तो वही आपकी जो टिक्कियों की ऊपर वाली साइड होगी ना, वहाँ से टिक्कियाँ हल्की हल्की से ना फटती हुई आपको नजर आएंगी और वो दिखने में भी खूबसूरत लगती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने दूध के साथ ना चीनी को बहुत कम हल किया, यानी कि हल्का सा बस चमचा चला के इसके अंदर सूजी वगैरह डाल दी है, ताकि चीनी का दाना थोड़ा सा रह जाए। क्योंकि जब हम इसको बेलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो उस टाइम पे भी ना चीनी हल हो जाती है। और इसकी डो आपने थोड़ी सी सख्त लगानी है, ठीक है। इसलिए दूध का इस्तेमाल कम करना है। थोड़ी सी सख्त डो होगी तो जब आप इसको बेलेंगे ना टेबल के साथ, ये चिपकेगा भी नहीं। अगर डो पतली बना लेंगे तो एक तो खस्ता भी नहीं होगी आपकी टिक्कियाँ, क्योंकि इसमें दूध ज़्यादा हो जाएगा, घी कम हो जाएगा। और फिर दूसरा, एक तो खस्ता नहीं हुई और दूसरा जब आप इसको बेलेंगे तो ये टेबल के साथ चिपकेगा। और खासकर मेरी वो बहनें हैं जो बिगनर है ना, उनके लिए फिर काफ़ी मसला होगा, ठीक है। तो ये देखें, आधे कप से भी कम इसके अंदर दूध का हमने इस्तेमाल किया है। और 5 मिनट आप इसकी डो लगा के छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी और जान में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला हुआ है। क्योंकि जब घी जम जाएगा तो डो हमारी जानदार हो जाएगी। और घी आपने ना मेल्ट करके इसके अंदर लेना है। जैसे मैंने शुरू में आपने देखा था ना कि मेल्ट किया हुआ घी था, थोड़ा सा कच्चा घी डाला था, बाकी मेल्ट घी था। अब अच्छी तरह से मैदा डस्ट करके नीचे टेबल पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल दें, ताकि चिपके ना बेलन के साथ। और आपने इसको बेल लेना है। कोशिश ये करनी है कि एक ही जैसा ना पूरी इस रोटी को एक ही तरह से आप बेल लें, कहीं से मोटी पतली ना हो। अगर कहीं से हो भी जाती है 19-20 खैर उसकी। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा, यानी कि थिकनेस इसकी ज़्यादा नहीं रखनी। और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर तिल अप्लाई कर देना है, ताकि दिखने में ज़रा खूबसूरत लगे। इस तरह का कोई भी गिलास हो, कटर हो, उसकी मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं ना ज़रा आपको एक पीस दिखाऊंगा ताकि आप इसकी थिकनेस ज़रा देख सकें। क्योंकि ज़्यादा पतली जब आप इसको बेलते हैं ना, तो फिर ये टिक्कियाँ नहीं बनती, फिर ये पापड़ बन जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटी आप इसको रखेंगे तो फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखें आप इसकी थिकनेस। और बीच में इस तरह से आपने एक सुराख कर देना है। इसके बीच में सुराख इसलिए करते हैं ताकि ये फूले ना। हमने इसकी पूरियाँ नहीं बनानी, ठीक है। इसको फुलाने नहीं है, हमें टिक्कियाँ बनानी है। इसकी टिक्कियाँ भी ऐसी जो क्रिस्पी हो, क्रंची हो, ठीक है। अगर ये फूलेंगी तो फिर ये थोड़ी ही देर के